स्वागत है सभी भाइयों का मेरे इस ब्लॉग में। मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ आज होगी कम से कम होगी 100 मीटर होगा या 100 मीटर से ज़्यादा होगा। यहाँ की स्प्रिंट लगाई है 40। देख सकते हो मेरे पीछे, ये देखो, यहाँ से इस ऊंचाई पे मैंने 40 स्प्रिंट लगाई है। ठीक है, 40 का मतलब बहुत हो जाता है, वो भी हिल पे। तो आज ये वर्कआउट करा है। और भाई सुबह मैंने लॉन्ग करी थी, आज मैंने यहाँ फिर वो करा है, थोड़ी सी हिल करी है और बाकी स्ट्रेचिंग करके आज का वर्कआउट यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आज ये वर्कआउट करा है। शाम का मौसम देख सकते हो, कितना बढ़िया मौसम है और कितना बढ़िया व्यू है। ये पीछे आगे आप देख सकते हो, कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है। तो भाई आज का वर्कआउट बढ़िया था, पर थोड़ा एफर्ट लगा, क्योंकि 20 के बाद जैसे मैंने 20 स्प्रिंट मारी, उसके बाद थोड़ा बॉडी से एफर्ट लगने लगा, थाई भरने लगी। तो जैसे होता ना कि रेपिटेशन हम लगाते हैं तो थाई भरती है तो छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जैसे बॉडी से एफर्ट लगने लग जाता ना, तो आपको और थोड़ा एफर्ट डालना चाहिए, पर इंजरी ना आए। ठीक है, इंजरी ना आए और वर्कआउट पूरा हो जाए, इस तरह से वर्कआउट करना है। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, माइंड सेट आपको पहले ही माइंड सेट कर लेना है कि आपको ये वर्कआउट करना है, या फिर जो वर्कआउट बताया गया है कोच का, दोस्त का, भाई का, किसी का भी, तो वो वर्कआउट पूरा करना है हमें। ठीक है, तो वर्कआउट हमेशा पूरा करना है। और भाई सारे भाई लगे रहें वर्कआउट में, जी जान से अपनी मेहनत करते रहें। भाई एक दिन ज़रूर सफल होंगे, ठीक है, आज नहीं तो कल, पर भाई मेहनत ना छोड़ें। मेहनत भाई मैंने देखा है, मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती। हकीकत बता रहा हूँ, मैं भी किसी से मोटिवेट हूँ। कई बंदे ऐसे हैं कि मतलब इतनी मेहनत करते हैं फिर भी सक्सेस नहीं होते, लास्ट मोमेंट पे उन्हें सफलता मिलती है, तो वो कितने खुश होते हैं। तो भाई इसी चीज़ को देखकर आप भी मेहनत करो और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। किसी के बहकावे में मत आओ और किसी की बात मत सुनो। भाई करियर आपका है, लाइफ आपकी है, ज़िंदगी आपकी है। ठीक है, आपकी लाइफ है, आपका करियर है, सब चीज़ आपका, तो क्यों किसी की सुननी। दिमाग में तो भाई दिमाग तो आप में भी है ना, तो आप अपना दिमाग भी तो लगा सकते हो कि भाई हमें अपना देखना है, अपनी मेहनत देखनी है। ठीक है, और अपना करियर देखना है, ना कि किसी की फालतू की बातों में आना है। मेहनत करते रहो, जी जान से करते रहो, भाई सफलता ज़रूर मिलेगी। आज तुम्हारे साथ कोई खड़ा ना हो, पर भाई एक दिन ज़रूर ज़रूर भाई, सारे जितने भी तुम्हें ऐसे लगता है ना कि कोई बात नहीं कर रहा या कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, सारे खड़े मिलेंगे और वो हर चीज़ मिलेगी तुम्हें भाई जो कि तुम्हें चाहिए। बस करियर बनाओ, फोकस करो अपने करियर पे। ठीक है, क्योंकि जो बंदा मेहनत करता है ना, उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, सफल एक दिन ज़रूर होता है। तो भाई मेहनत करते रहो, जहाँ भी भाई जो भी भाई कर रहा है, टीए की कर रहा है, अग्निवीर की कर रहा है, एसएससी, जीडी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, जिस भी वैकेंसी के लिए कर रहा है, भाई मेहनत करते रहो। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, सही गाइडेंस में करो, मोटिवेट बातें सुनो, मोटिवेट हो। उस बंदे के साथ मत रहो जो तुम्हें डीमोटिवेट करता हो या हमेशा तुम्हें नीचे दिखाना चाह रहा हो। उस बंदे का साथ ही मत दो, ना साथ रहो, इग्नोर करो, उस बंदे को इग्नोर करो कि बंदा ये भाई मुझे डीमोटिवेट करता है, इसके साथ रहना ही नहीं है, और ना इसे इसके साथ इग्नोर ही करो। ठीक है, तभी आप उस चीज़ से निकल पाओगे। कहते हैं ना, संगति, आप जैसी संगति पे रहोगे वो आपको वैसा ही असर पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई प्लेयर अच्छा है, ठीक है, और उसकी पेस अच्छी है, तो अगर कोई नॉर्मल पेस का है, उससे कम पेस का अगर उसके साथ वर्कआउट करेगा तो उसकी पेस में इम्प्रूवमेंट होगा। मतलब संगति उसके साथ करेगा ना तो उसको बेनिफिट होगा। तो भाई आप भी अच्छी संगति के साथ रहो, ज़रूर सफल होगे। और मेहनत से भाई पीछे मत हटना, मेहनत से पीछे मत हटना। ठीक है, और जो वर्कआउट बताया गया ना, उससे कहते हैं ना, काम चोरी, जितना वर्कआउट बताया गया उससे पीछे मत हटो।
ठीक है। जितना वर्कआउट बताया गया पूरा वर्कआउट करो। अगर आज रैपिडेशन बताएं तो भाई रैपिडेशन लगाने हैं, आज लॉन्ग रनिंग है तो लॉन्ग रनिंग करना। जितना वर्कआउट बोला गया, ठीक है, जितना वर्कआउट बताया गया वो सारा वर्कआउट करना ही करना है, तभी भाई हम इम्प्रूवमेंट आता है। सारी चीज़ें भाई रखनी है, ठीक है। डाइट भी अपनी रखनी है, वर्कआउट भी अपना पूरा रखना है, और माइंड सेट भी अपना पूरा रखना है। मोटिवेट होना है, मोटिवेट वीडियो देखनी है, मोटिवेट लोगों से बातें करना है, ठीक है। और एक ही टारगेट होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब। सफल सफल सफल, मतलब टारगेट यही है कि मुझे सफल होना है अपने परिवार के लिए, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, जिसके लिए भी जो भी आप चाहते हो भाई उनके लिए। और एक ही सपना रखो कि भाई मुझे वहाँ तक पहुँचना है, अपनी मंजिल तक पहुँचना है। बहुत से आपके रास्ते में आएंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, ठीक है, नीचा दिखाएंगे, आपको बदनाम करेंगे, ठीक है, आपको हर तरह से तोड़ देंगे, माइंड से भी तोड़ देंगे, हर तरह से तोड़ देंगे, ठीक है। पर आपको अपना माइंड सेट करना है, उसको अपनी पावर बनानी है, ठीक है, उसको अपनी मजबूती बनानी है कि अगर कोई मेरे खिलाफ है, ठीक है, या मेरे माइंड को डिमोटिवेट करना है या मेरे खिलाफ उल्टा बोल रहा है, तो उसको मजबूती बनाओ, उसको मोटिवेट समझो कि अब मैं करके दिखाऊंगा, डबल मेहनत करूंगा और एक दिन सफल ज़रूर होऊंगा, और मैं दिखा दूंगा कि भाई मेरी मेहनत सफल रही है। तो सारे भाई मेहनत करते रहे, किसी की बातों में ना आए, ठीक है, अपने वर्कआउट पे ध्यान दे, ठीक है। और एक चीज़ और है, मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ, डेली डेली ब्लॉग बनाता हूँ, तो कई भाई बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि भाई क्या बोलते रहता, क्यों ये मतलब ऐसी बातें बोलता रहता। तो भाई मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई मैंने वो चीज़ देखी है, ठीक है, कि बंदे मुंह पे कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। आपके मुंह पे अपने होते हैं, भाई भाई बोलेंगे, और पीठ पीछे आपकी ही बुराई करेंगे, ठीक है, आपको ही बदनाम करेंगे। जब तक उनका काम होगा या जब तक उनको काम होगा आपसे, वो आपको अपना भाई बना लेंगे, आपका रिश्तेदार बना लेंगे, आपको गुरु बना लेंगे, कुछ भी मैटर, ठीक है, क्योंकि उनको अपना काम निकलवाना है। तो भाई जब तक वो ऐसा करेंगे, उनको पता है कि इससे काम है, और उसके बाद काम निकलने के बाद ना इतनी हज़ार बुराइयां करेंगे, हज़ार बुराइयां करेंगे कि भाई पूछो मत, कि भाई वो बंदा ऐसा था, वो ये था, उसका नेचर ख़राब है, वो ख़राब है, ये है, वो है, सारी बुराइयां उसमें आ जाएंगी। कब? जबकि काम निकलने के बाद, ठीक है। तो भाई ऐसे बंदों को इग्नोर करो, ऐसे बंदों को अपनों से दूर करो, ऐसे बंदों को तो देखो ही मत, ठीक है, मुँह फेर लो सालों से, आ रहे इधर उधर हो जाओ, ठीक है, ऐसे बंदों को साथ ही मत दो। तो ये ध्यान रखना, अगर ऐसे बंदे आपके साथ भी है तो आप थोड़ा दूर रहें, सतर्क रहें, और ऐसे बंदों के साथ ना रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है। भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिसको भी भाई को, किसी भाई को वर्कआउट चाहिए, भाई जितना आता है, जितनी नॉलेज है मैं बता सकता हूँ, ठीक है। और भाई मैं तो यही चाहूँगा सारे भाई जो भी मेहनत करे सफल हो जाए, और अच्छे से अपने, क्योंकि भाई जो गरीब फैमिली से होता है ना, उसको पता है कि घर में क्या कंडीशन है, कैसे मैं रह रहा हूँ, कैसे मेरी फैमिली रह रही है। बाकी तो आपको पता ही है कि घर में चाहे बेशक खाने को रोटी ना हो और बाहर शेर बनेंगे, ठीक है, दिखाएंगे अपने आप को, चाहे घर में 10 चप्पल पड़ती हों, 10 गालियाँ पड़ती हों, पर बाहर ना झूठी शान दिखानी है कि हाँ भाई अरे हम काम नहीं करेंगे या हम सफल नहीं होंगे, हमारा करियर नहीं बनेगा, तो कुछ नहीं होगा, ये है वो है। तो भाई ऐसे कहते हैं फेंकू चंदों से दूर रहें, ठीक है, अपने करियर पे ध्यान दें। भाई जिसको भरोसा करना है कर लो मेरे ऊपर, भाई नहीं करना है मत करो, क्योंकि क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे भरोसा करें, ठीक है। जो भाई एक कहता है भाई किसी ना किसी पे तो भरोसा करने चाहिए, भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, भरोसा कर सकते तो कर लो, नहीं करना तो भाई मत करो, ठीक है। क्यों कोई ना कोई तो भाई किसी ना किसी पे तो भरोसा करता ही है। और बाकी लास्ट में यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, अपनी कड़ी मेहनत करते रहो, और एक दिन भाई ज़रूर सक्सेस हो जाओगे, सफल हो जाए। सारे भाइयों को ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस पे लगे रहो, प्रैक्टिस मत छोड़ना। टीए की भर्ती आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया है, वैकेंसी बता दी है, हर जगह से हर चीज़ कर दी है। जो भाई भी पिछली बार रह गया है वो इस बार ना रह पाए, मेहनत करते रहो। जो भाई एसएससी जीडी में रहा है, दिल्ली पुलिस में रहा है, यूपी पुलिस में रहा है, रेलवे में रहा है,
इस बार ना मौका नहीं छोड़ना है। जो भी कमी रह गई है, जिस चीज़ की भी, पढ़ाई की, फिजिकल की, रनिंग की, दौड़ की, XYZ, वो सारी पूरी करनी है, ना कि किसी के बहकावे में आना। क्योंकि भाई गवर्नमेंट जॉब आपकी है भाई, आपको ही करना पड़ेगा, कोई किसी का साथ नहीं दे दे, ध्यान रखना। और एक चीज़ और लास्ट में ये कहूँगा कि कुछ भाई जो कहते हैं दूसरों को कि भाई मेरे साथ कर ले, मेरे साथ कर ले, मेरे साथ कर ले वर्कआउट, ठीक है। तो भाई मैं जो भाई कर रहे हैं ना, तो उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि एक साथ में दौड़ना, ठीक है, एक पीछे पीछे दौड़ना, साथ में दौड़ना, और एक सिखाना, ठीक है, किसी किसी की गलतियों पे काम करना, किसी को सिखाना, ठीक है, वो अलग होता है। साथ में क्या भाई, मेरे साथ दौड़ लो, कौन सा कुछ ले रहा हूँ। और सिखाना, सिखाने का मतलब होता है कि भाई उसका चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि अगला बंदा आपको सिखा रहा है, आपकी कमियों को दूर कर रहा है। ये चीज़ को भाई हर किसी को पता होगा, ठीक है। और जिस चीज़ को, ये चीज़ अगर किसी को पता ना हो तो भाई वो समझ ले बेवकूफ़ी है। क्योंकि भाई इतने कोच हैं, ठीक है, हर जगह, जो अगर सिखा रहे हैं, ठीक है, फीस लेके, तो उनको ही पता है भाई हम अपना टाइम दे रहे हैं, किसी को कुछ चीज़ सिखा रहे हैं, ठीक है, उनकी गलतियों पे काम कर रहे हैं, उन पे इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इसलिए। और जो फ्री बोल रहा है ना कि भाई मेरे पीछे पीछे दौड़ लो, तो भाई आप ना उनसे सवाल नहीं कर सकते, ठीक है, बोल नहीं सकते उसे कि भाई मेरा इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आया, मेरी जॉब क्यों नहीं लगी, मैं रह गया, नहीं। क्योंकि वो बंदा बोल सकता है, अरे भाई मैं क्यों, तेरे से फीस ले रहा था क्या, तेरे से पैसे ले रहा था क्या, वो मुंह पे बोल सकता है। और आपका कोई हक नहीं है उसे बोलने का कि भाई मेरे मेरे में इम्प्रूवमेंट क्यों आया, मुझे इंजरी क्यों आई, क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। बाकी आप भाई सारे समझदार हो, और बाकी देख लो भाई, है भाई सारे समझदार हो, बाकी समझ जाओगे कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। लास्ट में व्यू दिखा देता हूँ एक बार और, ये देखो जहाँ मैंने वर्कआउट करा है भाई। राम राम।